कसीरन कसीरा अम्मा बाक़द फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ों मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, वाहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आप जैसा हसीन मेरी आँखों ने नहीं देखा। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और आप जैसा जमील किसी माँ ने पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपके साथ हर ऐब से मुबर्रा है, आपके साथ हर ऐब से पाक है। कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया आप वैसा ही पैदा हुए जैसा कि आप पैदा होना चाहते थे। ये सहाबी रसूल हसन बिन साबित हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अब इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। तकरीबन 900 साल पहले, 9 सदी पहले एक बुजुर्ग आए जिनको दुनिया हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा के नाम से याद करती है। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, अरहमुर राहिमीन नबाख़ शायद बेरसाए तू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा कहते हैं, अल्लाह ताला जो तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह बंदे की बख्शिश नहीं फरमाएगा जब तक कि बंदे पर मुस्तफ़ा रासी न हो जाएं, जब तक कि बंदे पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम रासी न हो जाएं। मालूम ये हुआ मुसलमानों, नजात वही पाएगा जिस पर नबी रासी होंगे, छुटकारा वही पाएगा जिस पर नबी रासी होंगे, कामयाबी वही पाएगा जिस पर नबी रासी होंगे, जन्नत का हकदार वही बनेगा जिस पर मुस्तफ़ा रासी होंगे। और आगे बढ़कर के शेख साहब फरमाते हैं, काश हर मुए मनसबा बूदे दर्शन आए तू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा कहते हैं, काश या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हर रोंगटे को गोयाई मिल जाती, बोलने की सलाहियत मिल जाती, बोलने की ताकत मिल जाती, तो मेरा हर रोंगटा जिक्र मुस्तफ़ा करता, मेरा हर रोंगटा तारीफ़े मुस्तफ़ा करता, मेरा हर रोंगटा तौसीफ़े मुस्तफ़ा करता। ये किसने खिराज अक़ीदत पेश किया? तो हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा ने। और इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। तकरीबन 500 साल पहले एक बुजुर्ग आए जिनको दुनिया अल्लामा जामी के नाम से याद करती है। अल्लामा जामी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। किस अंदाज में पेश करते हैं? तो अंदाज़े बयां को समाअत करेंगे। आप कहते हैं, सगतरा काश जामी नाम बूदे की आयत बरसबानत गाहे गाहे। अल्लामा जामी कहते हैं, काश या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके किसी कुत्ते का नाम जामी होता, ताकि उस कुत्ते को बुलाते तो कहते, ए जामी इधर चला आ, तो इस जामी का भी नाम आपकी ज़बान मुबारक पर आ जाता। ये किसने खिराज अक़ीदत पेश किया? तो अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा ने। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तकरीबन 400 साल पहले एक बुजुर्ग आए जिनको दुनिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से याद करती है। आप अखबारुल अखयार में तहरीर फरमाते हैं,
अगर खैरियत दुनिया उकबार सुदारी बदरगाहस पे आऊ हरचे में ख्वाही तमन्ना कुन। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है, अगर दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है, अगर दुनिया और आखिरत में उरूज चाहता है, अगर दुनिया और आखिरत में बुलंदी चाहता है, अगर दुनिया और आखिरत में शानो शौकत चाहता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दरे मुस्तफ़ा पे चला जा, मुस्तफ़ा की चौखट पे चला जा, आ जाकर नबी की बारगाह में फरियाद कर। ये किसने कहा? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने। अब इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, यानी खुदा की कसम दर मुस्तफ़ा ही खुदा का दर है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर यानी न फिरार है न करार है। जो नबी के दर से फिर जाएगा वो कभी करार नहीं पाएगा, जो नबी के दर से फिर जाएगा वो कभी कामयाबी नहीं पाएगा, जो मुस्तफ़ा से इन्हिराफ हो जाएगा वो कभी बुलंदी नहीं पाएगा, जो मुस्तफ़ा से जुदाई इख्तियार कर लेगा वो कभी कामयाबी नहीं पाएगा, जो मुस्तफ़ा से मुस्तगनी हो जाएगा वो कभी कामयाबी नहीं पाएगा। इसीलिए तो हमारे इमाम दूसरे मकाम पे फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो पता ये चला आला हजरत असीमुल बरकत की बोली नई बोली नहीं है। आला हजरत वही बोल रहे हैं जो शेख सादी बोल गए, आला हजरत वही बोल रहे हैं जो अल्लामा जामी बोल गए, आला हजरत वही बोल रहे हैं जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बोल गए। तो आला हजरत की कोई भी बोली नई बोली नहीं है, बल्कि आला हजरत की बोली है वो बुजुर्गाने दीन की बोली है। इसलिए कि शेख सादी ने क्या कहा, काश ऐसा होता। अल्लामा जामी ने कहा काश ऐसा होता। और हमारे इमाम कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब ये कि मैं आप लोगों के दरमियान ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, मगर ये कि मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जितना देर भी मैं गुफ्तगू करूं आप लोग सिर्फ सुनने तक महदूद न रहें, बल्कि सुनकर उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और जो मेरी बहस है, जो मुझे दिया गया है बोलने के लिए, मैं उसे अभी किनारे रख दे रहा हूं। पहले तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें। मुसलमानों, अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? तो अल्लाह में 4 हुरूफ हैं, अलिफ डबल लाम और दुचाशमी है। ये 4 हुरूफ मिलकर के बना अल्लाह। और मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? तो मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं, मीम हा मीम दाल। और मोहम्मद का दूसरा नाम क्या है? तो अहमद है। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल नाम 2 हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी जगह फरमाया है? तो 4 जगह फरमाया है। पहले दलील समाअत कर लें, सूरे आल इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है। दलील नंबर 2 सूरा अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दलील नंबर 3 सूरा फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दलील नंबर 4 सूरा मुहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26, व आमनु बिमा नुज़िला अला मोहम्मद। और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो अल्लाह ने पूरे कुरान में कितनी जगह लफ्ज़ मोहम्मद फरमाया? तो 4 जगह फरमाया। चारों जगह आपने दलील को समाअत कर लिया। और एक जगह अहमद फरमाया, सूरा सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, मिन बअद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद नबी आएंगे उस आने वाले नबी का नाम अहमद है। पता ये चला मुसलमानों, मोहम्मद भी कुरान से साबित हुआ, अहमद भी कुरान से साबित हुआ। और अल्लाह ने लफ्ज़ मोहम्मद कुरान पाक में 4 मकाम पे फरमाया है और अहमद 1 मकाम पे फरमाया है। तो जमीनी नाम हमारे नबी का मोहम्मद है और आसमान पर हमारे नबी का नाम क्या है? तो आसमानों में हमारे नबी का नाम अहमद है, जिसको आपने समाअत किया। और आपने ये भी समाअत किया, अल्लाह में 4 हुरूफ हैं, मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं, अहमद में 4 हुरूफ हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद
मोहम्मद 4 जगह फरमाया है, और 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में इतना महबूब है, इतना महबूब है कि मुसलमानों मशहूर व मारूफ रसूल कितने हुए? 4। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हुई? 4। मशहूर फरिश्ते कितने हुए? 4। मशहूर इमाम कितने हुए? तो 4। अल्लाह ने इंसान को कितनी चीजों से बनाया? तो 4 चीजों से बनाया। मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया। और माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब मिलती है? तो 40 दिन तक पानी का कतरा रहता है, और 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। तो 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन खून और 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिन या 120, और 120 दिन के कितने महीने होते हैं? तो 4 महीने होते हैं। 4 महीने के बाद माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी दे दी जाती है। तो ये किस पर बहस समाअत कर रहे हैं? आप 4 पे बहस समाअत कर रहे हैं, और मैं लंबी बहस करूंगा 4 पर। मगर ये बताइए, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वाह 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 वाह। कितने लोग समझ रहे हैं? 8 तक बताइए। वाह वाह वाह। क्या पीछे वाले नहीं समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप लोग वाकई समझ रहे हैं तो आप लोगों से कुछ और गुजारिश नहीं है, बस ये गुजारिश है, जो जहां है वहीं से 4 कदम आगे चला आए, खड़ा होकर। वाह 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 वाह। जो जहां है वहीं पर खड़ा हो जाए, 4 कदम आगे चले आए, सिमट आए आप। 4। वाह वाह। नारे तकबीर, जोर से बुलंद आवाज से नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तार बंदी उल्लमा मुस्तफीज रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोग जल्दी जल्दी करें, मैं उस बहस को अभी आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। इधर जो साइड में बैठे हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आगे चले आए। वाह। आप लोग जब अपने घर से आए हैं 100 कदम 200 कदम चल के, तो मैं समझ रहा हूं 10 कदम चलने में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सामने आ जाइए। जो भी उधर सामने बैठे हुए हैं, अगर उनके पैरों में तकलीफ ना हो, जमीन पर बैठने में कोई दुश्वारी ना हो, तो उनसे गुजारिश है कि वो लोग आगे चले आए। अब मैं उस वक्त तक बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि आप लोग इस बात का ख्याल ना कर लें कि क्या मेरे आगे जगह खाली है। अगर जगह खाली है तो आगे चले आए। मैं आप ही लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग आगे चले आए। इधर जो साइड में बैठे हुए हैं, पहले जगह की तंगी थी, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग साइड से चले आए मजमे में। रास्ता है। इधर जो वो बैठे हुए हैं, इन लोगों से गुजारिश है कि इधर आ जाए। क्या 10-5 मिनट मुझे इसीलिए मेहनत करवाएंगे? क्या मुझे बुलाना भी आता है? मैं 10-5 मिनट बहस करूंगा तो फिर बुला भी लूंगा, मगर बेहतर यह होता कि वो बहस ना करनी पड़ती, बल्कि जो असल में बहस कर रहा हूं उसी को लेकर आगे बढ़ता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बयान ये कर रहा था कि 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में क्या है? महबूब है, असीस है, मुकर्रम है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियां हुई? 4। नंबर 1 हजरत फातिमा, नंबर 2 हजरत सैनब, नंबर 3 हजरत उम्मे कुलसुम, नंबर 4 हजरत रुकैया। ये 4 हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादियां। अब मुसलमानों, ये हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु कब पैदा हुए? तो इमाम हुसैन 4 हिजरी में पैदा हुए। और हुसैन में कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। और हुसैन को किस हाल में शहीद किया गया? तो सजदे की हालत में। और सजदे में कितने हुरूफ हैं? तो 4 हुरूफ हैं। और सजदे का आदद कितना बनता है? तो 72 बनता है। अब मुसलमानों, हुसैन के जो भी जानेसार थे, करबला में अपनी कुर्बानी पेश किए। मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, मगर मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आप लोग सुनिएगा भी, और सुनने के साथ साथ उस पर अमल भी करने की आप लोग कोशिश करेंगे। मैं 4 की बहस कर रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 560, हदीस नंबर 5805, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों में रहते हैं और 2 जमीन पर रहते हैं। मिन अहली समाई फजिब्राइल व मिकाईल, मेरे दोनों आसमानी वजीर हजरत जिब्रील व मिकाईल हैं। मिन अहलिल अर्दी फ अबू बकर व उमर, और मेरे दोनों
दोनों जमीन के वजीर हजरत अबू बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा है। इससे साबित यह हुआ मुसलमानों कि जमीन पर नबी के दो वजीर हैं, आसमानों में भी नबी के दो वजीर हैं। अब इससे इशारा क्या मिल रहा है? तो इशारा यह मिल रहा है कि जमीन पर भी मुस्तफा की हुकूमत है, आसमानों पर भी नबी का कब्जा है, जमीन पर भी नबी का इख्तियार है, आसमानों पर भी नबी का इख्तियार है, जमीन पर भी नबी की मिल्कियत है, आसमानों पर भी नबी की मिल्कियत है। और जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद है, आसमानों में नबी का नाम अहमद है। इसीलिए तो ताजुस शरिया फरमाते हैं जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में, जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। यहाँ भी उनका चर्चा है, वहां भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहां भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है, यहाँ भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। मदीना राजधानी। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने सरकार ताजुश शरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। याद रहे मुसलमानों, ये चार का आदद अल्लाह की बारगाह में क्या है? महबूब है, असीस है। अब इस बात को अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कितनी चीजों से बनाया? चार चीजों से बनाया। मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन चार चीजों से अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया है। अब ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कितने खलीफा हुए? तो चार हुए। और कितने मशहूर फरिश्ते हुए? चार। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हुई? चार। और दोनों सिलसिले, शरीयत और तरीकत, दोनों सिलसिले में मुसलमानों तो कौन कौन सिलसिले मशहूर हैं? तो चार चार शरीयत में और चार मारिफत में भी है। अब मुसलमानों मैं बताना ये चाहूंगा, इन सारी बातों को जमा करके अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं चार रसूल फरिश्ते चार, चार कुतुब हैं दीन चार। चार रसूल फरिश्ते चार, चार कुतुब हैं दीन चार, सिलसिला दोनों चार चार, लुत्फ अजब है चार में, आतिशो आब खाको बाद सबका है इन्हीं से सिबाब। आतिशो आब खाको बाद सबका है इन्हीं से सिबाब। चार का सारा माजरा खत्म है चार यार में, चार का सारा माजरा खत्म है चार यार में। तो मैं ये चार की बहस कर रहा था जिसको आप लोगों ने समाप्त किया, और ये भी समाप्त किया मुसलमानों कि चार का आदत क्या है? तो अल्लाह की बारगाह में महबूब है। आसमानों जमीन को अल्लाह ने कितने दिनों में बनाया? तो मुसलमानों उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने आसमानों जमीन को 4 दिन में बना करके तैयार किया। तो अब इससे पता क्या चला? चार का आदत अल्लाह की बारगाह में क्या है? तो महबूब है, अजीज है। तो मैं 4 से लेकर के कब पहुंचूंगा? तो 4 के बाद से 8 को पहुंचूंगा, और 8 के बाद से कहां पहुंचूंगा? तो फिर मैं आप लोगों को लेकर के 12 तक पहुंचूंगा। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबी नाम तो सैकड़ों हैं। जैसे कि हमारे हुजूर को अल्लाह ने अलकाब से पुकारा तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, सिराजम मुनीरा कह के पुकारा। तो ये सब मुस्तफा के अलकाबी नाम है। आप कहेंगे अलकाबी नाम किसे कहते हैं? तो मैं कहूंगा अभी नकीब साहब मुझे बुलाए, तो नकीब साहब बुलाए तो मुझे क्या बोल करके बुलाए कि मैं अल्लामा को बुला रहा हूं, मैं मौलाना को बुला रहा हूं, मैं खतीब को बुला रहा हूं, मैं अदीब को बुला रहा हूं, मैं शहीर को बुला रहा हूं। जबकि याद रहे ये बात अच्छी तरह से, मेरा नाम अल्लामा नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम मौलाना नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम खतीब नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। तो फिर इन्होंने ये सब अलकाब से तो क्या कहा जाएगा? ये सब इनके अलकाबी नाम है। तो बेला तमसील कोतवाल का नाम कोतवाल नहीं होता, डीएम का नाम डीएम नहीं होता, मास्टर का नाम मास्टर नहीं होता, जज का नाम जज नहीं होता। ये सब अलकाबी नाम है। तो मुस्तफा के अलकाबी नाम सैकड़ों हैं, मगर असल नाम कितने हैं? तो 2 हैं। जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। और मोहम्मद में भी 4 हुरूफ हैं, आसमान अहमद में भी 4 हुरूफ हैं। और मैं इस बहस को भी लाऊंगा मुसलमानों कि अल्लाह में भी 4 हुरूफ हैं। अल्लाह को भी लिख दीजिए, मोहम्मद को भी लिख दीजिए, अहमद को भी लिखिए, और तीनों नाम लिख करके देखिए। अल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, मोहम्मद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, अहमद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना भी नाम नुक्ते से बरी कर दिया और अपने प्यारे का भी नाम नुक्ते से बरी कर दिया। ये तीनों नाम नुक्ता से बरी है। तो ये 4 का आदद अल्लाह की बारगाह में क्या है? तो महबूब है, अजीज है। हम 4 के बाद से कहां लेकर के आपको जाएंगे?
जाएंगे तो याद रहे 4 के बाद से कहीं और नहीं जाएंगे। वसू में कितने फराइज हैं मुसलमानों? तो वसू में 4 फराइज हैं। ये आप सुनते चले आए उलमाए कराम से। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? तो नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। पहली तकबीर के पढ़ने के बाद से सना पढ़ते हैं बमाना खुदा की तारीफ, और दूसरी तकबीर के बाद से पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम, यानी इब्राहिम और उनके आल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल की तारीफ व तौसीफ। और फिर तीसरी तकबीर क्या पढ़कर क्या पढ़ते हैं? तो याद रहे मैयत के हक में दुआ किया जाता है, उसकी बख्शिश के लिए दुआ किया जाता है। और चौथी तकबीर पढ़ लेने के बाद से याद रहे हाथ खोल करके सलाम फेर दिया जाता है। तो नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? तो ये 4 तकबीरें हैं जिसको आप लोगों ने समाअत किया। तो मैं 4 की बहस को लेकर के 8 तक पहुंचूंगा, और फिर 8 की बहस को लेकर के कहां पहुंचूंगा? 12 पहुंचूंगा। आप ये बताइए 4 की बहस आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो याद रहे 8 को मैं पहुंचूंगा, मगर उस वक्त तक नहीं पहुंचूंगा। एक सवाल है मेरा, वो सवाल सुन लीजिए। याद रहे मेरा कोई मसला नहीं है, मामला यह है मिस्का जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 68 पे है। रावी हजरत उस्मान गनी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम अल्लाह का घर बना करके अपना घर जन्नत में बनवा लें? यहां पर बहुत कदीम, बहुत पुरानी यहाँ पर मस्जिद है, जिस मस्जिद को शहीद करके नए सिरे से बनाने की तैयारी हो रही है। और 4 की बहस आप लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो मैं कहूँगा इस 4 पे मैं बहस तो करूँगा, और 4 की बहस को 8 तक ले जाऊँगा, और 8 की बहस को लेकर 12 तक पहुँचूँगा। और मैं बताऊँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हरूफ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हरूफ हैं। मैं उस बहस को बाद में करूँगा, मगर ये कि जब 4 की बहस को आप लोगों ने समाप्त किया तो आप लोगों से कहना चाहूंगा मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद को नए सिरे से बनाने के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए 4-4 हजार वाले कितने लोग तैयार हो रहे हैं? मस्जिद के लिए हाँ 4000। मैं कहना चाहूंगा यहां पर मेंबरे रसूल पर स्टेज पर कोई साहब कलम ले लें, और कलम लेकर के इश्तेहार को उल्टी तरफ से मोड़ लें, और मोड़ करके एक साहब का नाम लिखें। तो मैं ये कहना चाहूंगा याद रहे 4-4 हजार वाले कितने लोग तैयार हो जाएंगे? 4-4 हजार वाले। हाँ नहीं नाम लिखिए, नाम लिखिए। क्या नाम बताए हैं? हाँ जमशेद आलम साहब 4000, मोहम्मद अशरफ साहब 5000। तो याद रहे 2 लोग मिल करके 8 तक तो पहुंच गए। अब तीसरे कौन साहब हैं 4000 वाले? मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना नाम गिना दें। और मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने मकान के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, एक बंदा कुर्बानी पेश करता है तो 2-4-10 साल कुर्बानी पेश करके अपनी आलीशान हवेली बना लेता है। तो क्या इतने लोग इकट्ठा होकर के सुल्तान साहब, हाँ सुल्तान साहब ने एक सोने की किल दिया है और उसके साथ साथ 10 रुपया भी दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मैं अपनी तरतीब से नहीं हटूंगा। पहले 4000 वाले कितने लोग हो रहे हैं? हजरत लियाकत साहब बिक्रमपुर 5000। बहरहाल इन्होंने पंजतन पाक के नाम से इन्होंने 5000 दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके 5000 देने को पंजतन पाक के सदके में अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और इनके लिए ये जरिया नजात बनाए। अब ये 4000 वाले